न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। दामोदर नदी में नहाने गए 3 नाबालिग लड़कों में एक की डूबने से मौत, बाकी 2 लड़के घबराकर भागे। आसनसोल में लॉकडाउन कड़ाई से पालन करने के लिए पुलिस ने शुरू की सख्ती, किसी को मिली केवल चेतावनी तो किसी के कटे चालान। मैथन के लेफ्ट बैंक कॉलोनी में दमकल इंजन के सहारे किया गया सैनिटाइजेशन। बर्नपुर में दामोदर नदी के भूतनाथ मंदिर घाट पर ना जाने कितने लड़के पानी से खिलवाड़ करने के दौरान डूबकर अपनी जान दे चुके हैं। मंगलवार को फिर से उसी पुरानी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। श्याम बांध का रहने वाला सुब्रत सेन अपने दोस्तों के साथ दामोदर नदी में नहाने के लिए आया था। वे लोग एक टोटो के जरिए नदी घाट पर आए थे। तीनों एक साथ नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन इसी बीच सुब्रत सेन के बाकी साथी तो पानी से बाहर आ गए, लेकिन सुब्रत नदी में ही कहीं गुम हो गया। दोनों दोस्तों ने सुब्रत की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। इससे घबराकर वे दोनों वहां से भाग खड़े हुए। इधर नदी तट पर मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने यह गौर किया था कि नदी में नहाने के लिए टोटो से 3 लड़के आए थे। दोनों को टोटो छोड़कर भागते हुए देख उसे शक हुआ। घटना के समय नदी के निकट मौजूद चिन्मय माझी ने क्या बताया, आइए देखते हैं। স্নান করতে এসে তিনজনে জলে নেমেছিল, তার মধ্যে একজন ডুবে গেছে, তখন 2জন বাচ্চা ছেলে ছিল, ওরা 2জন চলে গেছে। তো এটা কি জানা আছে কোথাকার ছেলে ছিল না? না, এটা বলতে পারি না। আমরা ব্রিজের উপরে ছিলাম, ডিউটি ছিলাম, ওখান থেকে তো বলা সম্ভব নয়, আর এসে যে বাঁচিয়ে দেবো সেটাও সম্ভব নয় যে নেমে এসে। যে 2জন আরও ছিল ওরা এখন কোথায় গেল? ওরা চলে গেছে, বাড়ি চলে গেছে, এদিক দিয়ে চলে গেছে বাড়ি। তারপর মধ্যে ফোন করা হলো যে এরকম এরকম ব্যাপার দেখলাম, তো আপনি একটু ব্যবস্থা করুন কিছু। তখন দাদা ফোন করলো থানা থেকে পুলিশ এসে, দাদা যে সবাই এসে, ছেলেরা গ্রামের ছেলেরা ছিল, তারা সবাই এসে বইটা তুললো। स्थानीय तृणमूल नेता अनूप माझी नदी तट से 3 लड़कों में से 2 लड़कों के भागने की सूचना पाकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने सारा माजरा समझने के बाद हीरापुर थाना पुलिस को फोन किया और मामले की जानकारी दी। पुलिस नदी तट पर पहुंच गई। इस बीच स्थानीय कुछ लोगों ने नदी में उतरकर खोज की तो सुब्रत की लाश वहीं मिल गई। अनूप माझी ने बताया कि मृत लड़के और बाकी दोनों लड़के नाबालिग हैं। আমি বাড়িতেই ছিলাম, বাপি ফোন করলো, 3টে ছেলে টোটো নিয়ে এসছে, নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। তো বলছি 2টো ছেলে আমি দেখলাম টোটোর মধ্যে জামা প্যান্ট ছিল, ওরা জামা প্যান্ট নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটা ছেলেকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি বললাম ব্যাপারটা ঠিকমতো খোঁজ করতে নাও, ছেলেটা আছে কি না। তো দেখলো ছেলেটা নেই। তখন আমি থানায় ফোন করি, পুলিশ আসে, আমি এলাম, এসে এই লোকাল ছেলের সব ডাকলাম, ডেকে আবার দেখলাম নদীতে নেমে বড়িটা পাওয়া গেল, বড়িটা তুললাম। এই পর্যন্ত। তো এই 2জন এখনো এর কোনো নাম বা কোনো কিছু আপনারা জানতে পেরেছেন কি? না, কিছু জানতে পারিনি, মুখও চিনতে পারছি না। তবে বয়সটা দেখেই মনে হচ্ছে খুব বেশি হলে 13, 14 কি 15 এরকম হবে, বেশি তো হবে না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 30 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी चीजें बंद है। पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिना जरूरी लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन इसके बावजूद दोपहर से लेकर शाम तक सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर पुलिस ने अब कड़ाई बरतना शुरू कर दिया है। मंगलवार को भगत सिंह मोड़ पर पुलिस ने अभियान चलाकर कई लोगों को पकड़ा। इनमें से कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, तो वहीं कई लोगों के खिलाफ सांकेतिक रूप से कार्रवाई की गई। कई लोगों के चालान काटे गए। আপনি ব্যাংকে চাকরি করেন কি? আমাকে কি মূর্খ মনে হয়েছে? বলছেন যে ব্যাংকে ব্যাংকের আইকার্ড আছে, ব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স চেক আপনি কি বলেছেন? ব্যাংকে চাকরি করি, এটা ব্যাংকের আইকার্ড আছে, ব্যাংকের আইকার্ড আছে। আরে আমরা যত পুলিশ দেখছেন না, আমরা মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট আছে, আমার সিভিক ভলেন্টিয়ার MA পাস আছে, আমি জানি না আপনি কী পাস আছেন, আমাদের চেক করেছেন আপনি কী পাস আছেন। বাঙালি লোক তো, তাহলে বাংলা বোঝেন না। তখন বললাম ব্যাংকে চাকরি করেন, বলছেন বাংলায় ব্যাংকে চাকরি করি, এখন এটা বার করে দিচ্ছেন আমার 186 কেস হবে।
আইন তো চেনেন না, আইন দেখাবো। लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि बिना बहुत जरूरत घर से बाहर नहीं निकले। নিচ্ছেন যে কীভাবে এই আপনার মানুষকে লকডাউন মানানো যায়, কি দেখলেন এতক্ষণ ধরে চেক করলে, কি দেখলেন? চেক করে যেটা বুঝলাম, প্রচুর মানুষ আছে যারা বিভিন্ন অজুহাতে বেরোচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে বার্তা দিতে চাই যাতে বিভিন্ন অজুহাতে বিনা কারণে না বেরোয়। যদি কোনো মেডিকেল পারপাস থাকে, বেবি ফুড কালেকশন থাকে, কিছু এমার্জেন্সি যদি কিছু থাকে তাহলে তো অবশ্যই বেরোবে, উইথ ভ্যালিড রিজন অবশ্যই বেরোবে, কিন্তু ভ্যালিড রিজন ছাড়া যাতে লকডাউনের পিরিয়ডে না বেরোয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাদের মাধ্যমে আরেকটা বার্তা দিতে চাই, সাধারণত বাইক চালালে হেলমেটটা যাতে পরে, এটা আমাদের বিনীত অনুরোধ আছে। এটা আমাদের জন্য নয়, নিজের সেফটির জন্য যাতে হেলমেটটা পরে। এবং ফর দিস রিজন আমরা কিছু চালানও কেটেছি, এটা সিম্বলিক আছে, এটা কোনো পানিশিং কিছু নয়, সিম্বলিক আছে যে হেলমেট না পরলে এরকম পুলিশ চালানটা কাটে। মানে এক পক্ষে শিক্ষা দিচ্ছেন যে যেন সিম্বলিক, মানে এটা বলতে পারেন যে এটা দেখে মানুষ বুঝুক, রিয়েলাইজেশন আসুক যে হ্যাঁ হেলমেট ছাড়া চালানো উচিত নয়, লকডাউনে আননেসেসারি বেরোনো উচিত নয়, এটা মানুষ বোঝা উচিত, বুঝবে। बहरहाल मंगलवार को पुलिस द्वारा संभवतः पहली बार इतनी कड़ाई दिखाई गई। न सिर्फ मोटरसाइकिल चालकों को रोककर पूछताछ की गई, बल्कि टोटो से लेकर कार चालकों को रोककर यह जानकारी ली गई कि वे कहां जा रहे हैं। জয়েন্টলি পুলিশ এবং সিভিলের অফিসাররা মিলে যারা কোভিড প্রোটোকল না মেনে, গভর্নমেন্ট অর্ডার না মেনে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের আটকানো হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে এবং বাড়ি ফেরত পাঠানো হয়। কি মনে হচ্ছে মানুষ কতটা সচেতন হয়েছে? সচেতন হয়েছেন, কেউ কেউ অসচেতন আছেন, তাদেরকে বলা হচ্ছে, আশা করি কিছু হয়ে যাবে না। তাদের যারা এই আইন ভাবছে তাদের জন্য কোনো সেরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি? আপনাদেরও বুঝিয়ে বলা হচ্ছে, যদি না মানেন তাহলে করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটা किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा की लुत्फ उठाइए, और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। मैथन डैम के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों को डीवीसी द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि डीवीसी के क्षेत्र में कोरोना महामारी को कम से कम किया जा सके और अंत में पूरी तरह से इससे छुटकारा पाया जा सके। मंगलवार को मैथन के लेफ्ट बैंक कॉलोनी में एक अभियान चलाकर दमकल इंजन के सहारे सैनिटाइजेशन किया गया। दमकल के इंजन में सैनिटाइजर भरकर जगह जगह उसे पानी की तेज धार की तरह छोड़ा गया, ठीक जैसे आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी जाती है।
डीवीसी के असिस्टेंट मैनेजर संजय प्रियदर्शी ने कहा कि डीवीसी प्रबंधन ने ये तय किया है कि मैथन घाटी में डीवीसी का जो भी क्षेत्र आता है वहां सैनिटाइजेशन किया जाएगा। कंसर्न है अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने आसपास के प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ कोरोना को लेकर के हेल्थ हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कंसर्न है। ये सिर्फ मैथन की बात नहीं है, पूरे वैली में जहाँ भी डीवीसी के प्रोजेक्ट हैं वहाँ ये चल रहा है। एक CRT बनाया हुआ है, कोविड रिस्पॉन्स टीम, ये हेडक्वार्टर ने बनाया है। उस टीम के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ मैथन में हमारे CSO के चीफ इंजीनियर महापात्रा साहब जिसके चेयरमैन हैं, उनके अंडर लीडरशिप में सारा काम हो रहा है। मटेरियल सिविल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। ये CSF है, सिक्योरिटी है, कैंप पावर्स वाली उन लोग लाइन वगैरह का मतलब आता है, वो सब सारी टीम जुड़ी हुई है। जुड़ के हम लोग लगे हुए हैं, पूरी तरह सचेष्ट हैं कि कोरोना का प्रकोप इतना कम से कम यहाँ हो सके, कॉलोनी वाले को बचा सकें, चाहे वो डीवीसी एम्प्लॉई हों या फिर रहने वाले लोग हों जो इसके पेरीफेरी के अंदर आते हैं रहने वाले, सबके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। मंगलवार को मैथन के लेफ्ट बैंक कॉलोनी में सैनिटाइजेशन करवाने के लिए स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार और महिला बाल विकास नामक संगठन के बंगाल अध्यक्ष अनुज सिंह ने डीवीसी से अनुरोध किया था, जैसा कि वे बताते हैं। कल भी करवाते, कोविड का जिस तरह मामला बढ़ रहा है उस हिसाब से हम लोग एरिया को सुरक्षित रखने के लिए डीवीसी के माध्यम से सैनिटाइज करवा रहे हैं। आज भी करवाए हैं और कल भी करवाएंगे, कल से करवा भी रहे हैं हम लोग। अभी पूरा जितना लेफ्ट बैंक एरिया कलानी से एरिया है, ये जब तक फुल सैनिटाइज नहीं होगा तब तक अभी हम लोग कार्यक्रम चलते रहेंगे। साफ सफाई बहुत जगह, साफ सफाई का भी प्रोग्राम रखा गया है और नाला वाला में भी हम लोग ब्लीचिंग का प्रोग्राम रखे हैं कि सब जगह छिड़काव करेंगे और जितना भी गंदगी है अब सब उसका भी सफाई के लिए हम लोग बात हुआ है। इसके बाद में वो भी सफाई होगा सब। डीवीसी की तरफ से किया जा रहा है? जी, डीवीसी के माध्यम से किया जा रहा है। आपका भी संस्था की तरफ से आपने कुछ लिए हैं? आपके नहीं, संस्था माध्यम से भी लिए हुए हैं और मेरे माध्यम से ही डीवीसी की तरफ से हो रहा है। हमें बात किए थे डीजीएम सर से, जिनके माध्यम से ये सैनिटाइज हो रहा है। आपका नाम? अनुज सिंह। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जहां लॉकडाउन पालन करने के लिए सड़कों पर निकले लोगों को पुलिस समझाने की चेतावनी दे रही है, वहीं पुलिस का एक दूसरा रूप भी देखने को मिल रहा है। आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस द्वारा सड़कों पर चित्रांकन कर लोगों को कोरोना के संबंध में संदेश देने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कल्ला मोड़ पर सड़कों पर कई चित्रांकन स्वयं पुलिस की ओर से सिविक वॉलंटियर द्वारा किए गए। इस चित्रांकन में लोगों को घरों में रहने, कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने आदि के संबंध में संदेश दिए गए हैं। यहाँ पर पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को मास्क नहीं पहनने थे, उन्हें मास्क भी बांटे गए। आसानसोल नॉर्थ ट्रैफिकेर पक्ष থেকে কিছু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, করোনা স্টে হোম আর মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে। সেখানে কিছু পেন্টিং, রোডের ওপর কিছু পেন্টিং অ্যাওয়ারনেস করার জন্য কিছু পেন্টিং করা হচ্ছে। দেখলাম পুলিশ কর্মীরা নিজেই পেন্টিং করছেন। আমাদের মধ্যে কিছু আমাদের সিভিক ভাইরা আছে, সিভিক ভাইরা সহযোগিতায় মানে আমরা সবাই মিলে একসাথে হাত লাগিয়ে সিভিক ভাইদের সহযোগিতায় আমরা কাদের পক্ষ থেকে হচ্ছে? এটা পুলিশের কোন বিভাগের পক্ষ থেকে? ট্রাফিকের আসানসোল নর্থ ট্রাফিকের পক্ষ থেকে বলা। কি মনে হচ্ছে এতে মানুষের সচেতনতা ফিরবে? আশা করছি তো ফিরবে। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি আছে মানুষকে সচেতন হতেই হবে, নাহলে আরও ভয়াবহ রূপ আকার। স্যার প্রিন্টে কী কী লেখা হলো? স্টে হোম, সেভ লাইফ, আর এগুলো প্রিন্টিং লেখা আছে। বলছি কটা জায়গায় করলেন এই রোডের উপরে? টোটাল আছে আমাদের HLG মোড়ে হচ্ছে 2 জায়গায়, আর আছে আমাদের জুবলি মোড়ে 2 জায়গায় আছে। এর পরবর্তীকালে কাল্লা মোড়েও কিছু করা হবে।